नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज बात करेंगे चरित्रहीन। सबसे बड़ी चरित्रहीन कोई अगर एमपी है वो है सयानी घोष, टीएमसी की लीडर। आप बोलेंगे यार चरित्रहीन, मैं बोल रहा हूं भाई, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद बोलती है कि वो चरित्रहीन है, बेशर्म लड़की है वो, जो भी है। और बोल्ड सीन्स के लिए मानी जाती थी। बंगाल के जितने भी लोग हैं वो हैरान थे कि एक्ट्रेस कर क्या रही है। कपड़े उतारने में ये 2 सेकंड लगाती है और इसीलिए अभिषेक बैनर्जी के बहुत क्लोज भी आ गई थी। अब आप पूछेंगे कि मैं ये वीडियो आज क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट था कि जो इसकी जो सीट है, जो सबसे भयंकर सीट थी, प्रेस्टिजियस सीट थी, वो जीती थी ये 2024 में लोकसभा इलेक्शंस में। सीट का नाम है जादवपुर। वहां पर 7 सीटें हैं जो इसकी असेंबली के अंदर आती हैं। जो अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पर स्टेट इलेक्शंस हुए वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके अंदर इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि गढ़ था गंदी गंदी हरे रंग के कपड़े डालने वालों का। लेकिन इसने ओवर कॉन्फिडेंस ने इसके पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। 7 असेंबली सेगमेंट्स हैं, उसके अंदर 6 में से इसकी पार्टी हार गई। क्यों? क्योंकि ये जो लड़की है, क्योंकि चरित्रहीन थी, इसने अपने चरित्रहीन पोने में कुछ बहुत बड़ी एक कैटास्ट्रॉफिक मिस्टेक कर दी और उसके कारण जो हिंदू थे वो इकट्ठे हो गए। और हम वैसे भी चरित्रहीनों को ज़्यादा मुंह लगाते नहीं हैं, ये तो घटिया हैं जो अभिषेक बैनर्जी जैसे, उन्हीं को ये सूट करती है। दोस्तों, जब पीक पे था पूरा कैंपेन वेस्ट बंगाल का, सयोनी आई पूरे माइक्रोफोन को लेकर और उसको लगा वो मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। उसने एक गाना गा दिया, मेरे दिल में है काबा और आंखों में है मदीना। और जिनके दिल में हो गंदा सा काबा और ये पुदीना और मदीना, उसको तो हम वैसे ही थूकते भी नहीं उनके ऊपर। वही वाला हुआ हाल इसके साथ। इसको लगा यार मैंने एक वायरल मोमेंट क्रिएट कर दिया, सारा मुसलमान मेरे साथ में आ जाएगा, मैं कंसोलिडेट कर दूंगी माइनॉरिटी वोट्स को और ममता बानो खुश हो जाएगी, क्योंकि वो तो आपको मालूम है अपीजमेंट के लिए नंबर 1 थी। बट शी वॉज डेड रॉन्ग। मैंने पहले बताया आपको, हिंदू वहां के भड़क गए इसकी, वहां पे जो था इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, और ये पॉलिटिकल सुसाइड इस लेडी ने किया। दोबारा बोल रहा हूं, चरित्रहीन जो होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। राहुल गदगी जो खुद एक चरित्रहीन है, वो भी यही काम करता है, इसलिए उसका भी पॉलिटिकल सुसाइड हर रोज होता है। दोस्तों, जो वोटर्स थे बंगाल के, उन्होंने देख लिया कि यार ये तो डेस्परेट अपीजमेंट का काम ये लेडी कर रही है। वीडियो को हिंदुओं ने वायरल किया, मुसलमानों ने भी वायरल किया कि भाई ये जो सयोनी है उसके दिल में तो एक गंदा सा काबा है। दोस्तों, जो हिंदू का जो वोट बैंक था वो कंप्लीटली कोलैप्स हो गया और वो शिफ्ट कर गया इमीडिएटली बीजेपी की तरफ। जो हमारे आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ, वो वहां पहुंचे और उन्होंने स्टेज के ऊपर बोला कि अगर तुम्हारे दिल में एक गंदा काबा है और पुदीना है तो हमारे दिल में भी महाकाल है और महाकाली है और चैतन्य महाप्रभु हैं। सयोनी ने इमीडिएटली देख लिया एंड शी वाज पैनिकिंग। उसे रियलाइज हो गया कि उसका जो ब्लंडर है, या उसको बोले जो उसका वायरल मोमेंट था, उसे योगी आदित्यनाथ ने पकड़ लिया। अब इसको ये स्पिन करने वाले हैं। अब डेस्परेट कवर अप के लिए सडनली वो स्टेज पे आती है, एक और रैली, उस पर वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती है। यानी कि वो वहां पर ये बताती है कि भी मैं तो बहुत ही सेकुलर हूं, कि मेरे दिल में तो वो हनुमान भी हैं और मेरे दिल में एक गंदा सा काबा भी है। बट इट वॉज टू लेट। जो डैमेज था वो परमानेंट था। इंटरनेट सॉ ये फेक डैमेज कंट्रोल का काम किया जा रहा है और उसके बाद ट्रोलिंग शुरू हो गई इसकी। आपको याद होगा, ट्रोलिंग के ऊपर बाद में आऊंगा, इसकी फोटो दिखाऊंगा, आप खुश हो जाएंगे इसकी फोटो देखकर। और दूसरा, जो इसका चरित्रहीन वाली फोटोज है वो भी दिखाऊंगा। यार आपको अगर मजा ना दिलाया तो बात क्या है। अब हुआ क्या, जो इसने हरकत करी, जो इसका जो ग्रास रूट फाउंडेशन था वो हिल गया इस इलेक्शन के अंदर, सिर्फ इसलिए कि वो एक वायरल मूवमेंट को क्रिएट करना चाहती थी और ममता बानो को और अभिषेक बैनर्जी को खुश करना था। बट ये जो आप सोचेंगे यार इसने गलती पहली बार करी है, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। ये चरित्रहीन है, तो ये चरित्रहीन जो है लड़की होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बार बार ऐसी गलतियां करते रहते हैं और कंट्रोवर्सीज ये जान के क्रिएट करती है। दोस्तों, इसका पूरा करियर या तो अभिषेक बैनर्जी को खुश करने में लग गया, या मैसिव आउटरीच या कंट्रोवर्सीज को क्रिएट करने में लग गया।
इसका जो पास्ट है वो बहुत ही गंदा है। पॉलिटिक्स में आने से पहले इसने सारी हदें अश्लीलता की इसने पार करी। 2018 में इसने एक वेब सीरीज जिसका नाम था चरित्रहीन, उसके अंदर इसने पार्ट लिया। उसके अंदर जो रोल था इसने इतना बोल्ड किया कि इसने कपड़े डाले ही नहीं उसके अंदर, और इसने जो बंगाली ऑडियंस थी उनको शॉक कर दिया था, यार लड़की कर क्या रही है। और आज जो इसके स्क्रीनशॉट्स हैं वो जो सीरीज के, वो आज भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं या लोग हैं वो इसे ह्यूमिलेट करने के लिए उसको दिखाते रहते हैं। और इसने बहुत कोशिश करी कि इंटरनेट के ऊपर वो फोटोज को डिलीट किया जाए, क्योंकि सिटिंग एमपी है और जब भी ये कहीं जाती है तो लोग वहां पे पोस्टर लेके खड़े होते हैं चरित्रहीन के, इसके नंगेपन के। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। आपको याद होगा 2015 एक इमेज इसने पोस्ट करी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जहां पर शिवलिंग के ऊपर इसने कॉन्डम लगा दिया। पूरे कंट्री के अंदर आउटरीच वो शुरू हो गया था। इसलिए आज जब ये हारी है तो इसके मुंह के ऊपर वही कॉन्डम हमने घुसोड़ दिया है, और पूरे ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर या कहीं भी इसको वायरल किया जा रहा है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि इसका गंदा चेहरा, इसका गंदा पास और इसका जो अश्लीलता है वो आपको पता लगे, हिंदुओं को। इसने जब इसको पता लगा कि यह बैकलैश तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मेरे अगेंस्ट हो गया है, शिवलिंग के ऊपर इसने कॉन्डम लगा दिया। इसने बोल दिया मेरा अकाउंट ना हैक हो गया था। लेकिन हम भूलते नहीं हैं, हमें मालूम है इसने जानबूझकर यह काम किया था। और दोस्तों, इवन कि इसके अगेंस्ट जो एक वेटरन पॉलिटिशियन है बंगाल के, उन्होंने एक क्रिमिनल केस भी लगाया था कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इस घटिया औरत ने हर्ट किया है। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस थे, नेशनल आउटरीच था, जैसे ही वो इंक्रीज हुआ तो ममता बानो की आंखों में, या कह लीजिए ये जो अभिषेक बैनर्जी है उसकी आंखों में ये बस गई कि यार इतनी कंट्रोवर्शियल लेडी, ये परफेक्ट है हमारे टीएमसी के लिए। और टीएमसी ने इसे 2021 में अपनी टिकट दे दी, और इमीडिएटली टिकट देने के बाद आसनसोल का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर इसने इलेक्शन भी लड़े लोकसभा के, लेकिन ये हार गई बीजेपी की जो अग्निमित्रा है उससे। अब नॉर्मल पॉलिटिशियन होगा वो पीछे हट जाएगा कि यार पहली बार पॉलिटिक्स में आई, मैं हार गई। लेकिन सयोनी वहीं पर रुकी नहीं। उसने ऊपर से उसने जो चरित्रहीन वाला सीन किया था वही सीन उसने अभिषेक के साथ भी करना शुरू कर दिया। नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई। स्टेज के ऊपर भी अभिषेक और सयोनी आपको साथ साथ में कई बार दिखते हैं। ये क्विट नहीं करी, ये उसको खुश करने में लगी रही। और उसके बाद इसने अपने अग्रेशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया। अग्रेशन तेज किया, अभिषेक की जो गर्मी थी उसको कम किया, तो इसको अवार्ड मिल गया। अवार्ड ये मिला कि इसे प्रेसिडेंट ऑफ टीएमसी यूथ विंग बना दिया गया। ये वो सीट थी जो अभिषेक बैनर्जी के पास थी। अभिषेक बैनर्जी ने अपने आप को पीछे छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को आगे कर दिया। अब जो क्योस है वो दोबारा से शुरू हो गया। आपको मालूम है कि ये तो हो गया जो इसने बंगाल में किया था। अब ये त्रिपुरा में इसको भेज दिया। वहां पर भी कैंपेनिंग बड़ी ही हाई वोल्टेज थी। वहां पर आपको हैरानी होगी, इस लेडी को अरेस्ट कर लिया गया था। रीजन क्या था? वहां पर बीजेपी के सपोर्टर्स जा रहे थे, मैसिव क्राउड था। इसने अपने ड्राइवर को बोला गाड़ी इन बीजेपी के सपोर्टर्स के ऊपर चढ़ा दो। एक नेशनल स्कैंडल को इस लेडी ने क्रिएट कर दिया। और उसके बाद आपको लगेगा कंट्रोवर्सी यहीं पर खत्म होगी। ये चरित्रहीन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए इसके एक एक नमूना आपके सामने रखना जरूरी है। उसके बाद पता लगा कि एक बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट का एक स्कैम हुआ था, जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग थी, वायलेंस हुआ था, रिलीजियस इंसल्ट्स इस लेडी ने करे थे। उसके अंदर भी ईडी ने इसको पकड़ा क्योंकि उसके अंदर नाम था इसका दोस्तों जो रेज्यूमे है वो पूरा का पूरा ऐसे लगता है जैसे कि कोई हार्डन्ड क्रिमिनल हो, कोई लॉ मेकर ये लगती नहीं है। इसलिए ऐसे नहीं है, चरित्रहीन ही अपने आप को खुद बोलती है चीख चीख कर। दोस्तों, ये 33 साल की आज ये लोकसभा में बैठी है। अगर आप इसको लोकसभा में देखेंगे, आप देखेंगे ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का मुंह बंद कर देती है गंदी जुबान के साथ। वो डेस्क को इतनी जोर जोर से थपथपाती है कि ऐसा लगता है कि उसको दिखता है कि इसके अंदर एरोगेंस कितनी है। ये लेडी जिसकी एरोगेंस इतनी स्ट्रांग है, उसके पैरों के नीचे से हम हिंदुओं ने इस बार जमीन खिसका दी। इसने बिल्ड किया अपने एम्पायर को सेंसेशनलिज्म के ऊपर, आउटरीच के ऊपर, वायरल स्टंट्स के साथ, और अभिषेक को
ठंडा करने में। लेकिन जो वोटर्स हैं उन्होंने इसको सबक सिखा दिया। 7 में से 6 असेंबली सीट्स वो हार गई एंड इट वॉज अ टेरिफाइंग मैसेज सेंड टू हर। दोस्तों, ये इंटरनेट जो है वो भूलता नहीं है। ये वही इंटरनेट है जिसने इसको फेमस बनाया था, और आज वही इंटरनेट इसको पीस बाय पीस, कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी इसको टीयर अपार्ट कर रहा है। लेकिन जो सयानी घोष है वो क्या बोलती है? आजकल वो बोल रही है कि मैं एक नई आग लगाऊंगी ताकि मैं टीएमसी के गुड बुक्स पे बैठी रहूं। लेकिन हम भी हिंदुओं ने एक कसम खा ली है, इसके पॉलिटिकल करियर को अब मिट्टी में मिलाना है। बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, कोयले को आग लगानी है, इस कोयले को अब आग लगानी है, इसकी गर्मी भी अब हम ही ठंडी करेंगे। ये है इसका हिस्ट्री, और ये बतानी आपको जरूरी थी ये चरित्रहीन औरत की कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हुआ। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।